इंद्रियां वैसे चंचल हैं। अब जब हम गंदा दृश्य देखेंगे तो हमारी दशा क्या हो जाएगी। और मोबाइल में पूरा संसार है, जो चाहो सर्च कर लो, वैसे ही मन चंचल। हमारे पास सुविधा सब कुछ हो गई, तो बंद कमरा, बोले क्या कर रहे हो, बोले ध्यान कर रहे हैं। भजन के लिए विक्षेप हो गया ना, भारी विक्षेप, क्योंकि मन तो वैसे ही चंचल है। अजामिल बहुत संयमी ब्राह्मण कुल में जन्मा था, बहुत संयमी था। एक दिन वो अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गया जंगल में। अब वहां देखा तो एक वैश्या किसी धनी आदमी के जो पैसे से, तो वो क्रिया वो हो रही थी एकांत जंगल में। और वो तो वैश्या है पैसों से, और वो पैसे दिए, तो दोनों उन्मत्त थे। और वो नौजवान सात्विक वृत्ति वाला बार बार संभालना चाहता है, लेकिन एक दृष्टि ने उसे भ्रष्ट कर दिया। सब कुछ बेच करके अपने वैश्या को देकर पूरे जीवन पापाचरण करने लगा, एक दृश्य ने। अब आप सोचो, वो दृश्य एक दृश्य था, और मोबाइल में लाखों दृश्य हैं, लाखों प्रकार के हैं। अब आपकी दुर्दशा क्या हो जाएगी। एक दृश्य ने जो धार्मिक प्रवृत्ति थी उसको बदल दिया और भ्रष्ट कर दिया। अच्छा, एक दृश्य यही वृंदावन के यमुना के जल में, जल को स्तंभित करके सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। देखा मछली मैथुन कर रही। अच्छा, मछली के कौन से ऐसे अंग हैं जिनको देखकर कामासक्त हो जाए, लेकिन उनके विचार में आ गया कि कुछ तो सुख है, ये मछली की जोड़ी इतनी आनंदित हो रही, अब मैं ब्याह करूंगा। और इतने महान तपस्या के धनी थे कि उस समय चक्रवर्ती सम्राट बादशाह थे मानधाता। मानधाता के पास गए और उन्होंने कहा, मैं तपस्या से विरत होकर गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए। और शरीर में हरी हरी सिवार जल की लगी, मछली जैसी गंध आवी। जब जल का एक अपना प्रभाव होता है, और हड्डी हड्डी शरीर में, तो उन्होंने सोचा राजकुमारी को, और ना कहता हूं तो साफ दे देंगे, हाँ कहता हूं तो मानो दुर्भाग्य समझो। कहां महलों में पलने वाली लंगोटी केवल लगाए, अस्त मात्र हुए रहे शरीरा, पर महान तपस्वी। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा कि महाराज, आपको जो राजकुमारी पसंद कर ले आप उसे वरण कर लो, 50 कन्याएं थी मानधाता के। अच्छा, उनका ठीक पसंद कर ले तो समझ गए कि हमारा उपहास कर रहे, तो उनका आप आदेश भेजो महल में। और जे भी महल की तरफ चले तो अपने तपोबल से ऐसा रूप बनाया कि 50 झगड़ा करने लगी महल में। वहां मंत्री ने आदेश कर दिया कि महाराज ने आदेश किया, महर्षि सौभरी पधार रहे, जो चाहे उनको वर रूप में वरण कर ले। 50 ने देखा, मोहित हो गई। 50 को कहा कि ठीक है 50 चलो। तब मानधाता से कहा, कल आना हमारे नगर में। तो बोले, आपका नगर कहाँ है। बोले, निर्माण करूंगा। तो देवराज इंद्र की अमरावती ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने अपने तपोबल से रचा। और जब सब कुछ भोगा और सब वैभव, तब एक दिन एकांत में बैठे, तब होश आया, कहां मैं भजन कर रहा था और कहां लग गया, पूरा नगर निर्माण किया तपबल से, 50 ब्याह किया, लड़का बच्चा। तो उनका, हे भगवान आपकी दुरंत, एक मछली के दृश्य ने एक महात्मा सौभरी को यहां पहुंचा दिया। एक वैश्या के दृश्य को देखकर अजामिल कहां पहुंच गया। और मोबाइल से हर दृश्य देखने वाला, क्या आचरण उसके शुद्ध होंगे। बड़ा भजन के लिए विक्षेप पहुंच गया। अगर इंद्रियां संयम में है तो सत्संग सुन लो, मोबाइल से वो भी लाभ है। और अगर संयम बिगड़ गया, कितने नवीन नवीन बच्चे अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। अभी तो ये है, कभी हमने स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं सुना था अपने, जब हम पढ़ रहे थे। सब एक स्कूल में ऐसे पट्टी में बैठते थे और कोई मतलब ही नहीं था 13-14 वर्ष की अवस्था तक। आज 13-14 वर्ष का बालक पूर्ण गृहस्थ धर्म के ज्ञान से परिपूर्ण है, उसको समझाने की जरूरत है। क्यों, मोबाइल है। अब वो जो चल गया ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या संयम रहेगा बच्चों में। क्योंकि वैसे ही इंद्रियां इस अवस्था में चंचलता की तरफ बढ़ती, और खुली छूट मिल गई, और वो टच वाला मोबाइल हो गया। वो क्या कहते हैं टच वाले मोबाइल को, स्मार्टफोन। अब वो स्मार्ट नहीं हो गया। तो इस अभी 40 साल के अंतर्गत हम बता रहे कि साधना में भारी विक्षेप देने वाली माया ने अपनी चाल चल दी। हर जेब में मोबाइल मिलेगा। अच्छा, अब हम लोग अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करके शांत करके प्रभु में लगाना चाहते हैं, और जेब में पड़ा है, कुन 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 किसका मैसेज है। अपने माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, सारे संबंधों को छोड़ा प्रभु के लिए, लेकिन अब भक्तों के मैसेज, अरे सिराने रख के कौन से किसका है। अब वो अंतर्मुख हो पाएगा, वो परमात्मा साक्षात्कार कर पाएगा, क्योंकि वृत्ति तो बहिर्मुख हो रही है हर समय। और कैसे हो, बोले बढ़िया नहीं, और अब नहीं ना, और कैसे हो। अब और में कितना और बोलता चला जाए, अब फालतू में समय घंटों कान में। अब बताओ, ध्यान होगा भगवान का। अब जब बात किया कान में तो सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इसके बाद चिंतन होगा उसका। यही तो छोड़ने के लिए हम परमार्थ में आए थे, और यही हमने पकड़ लिया। अब कैसे सिद्धि होगी, कैसे भगवत साक्षात। तो आगे हमें ऐसा संग मिले कि कोई भजन बन जाएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी भजन कर लो। अभी बच्चा है, 5000 वर्ष के ऊपर ही अभी है कलयुग, 4,32,000 वर्ष की आयु है। थोड़ा घुटने से खड़ा होने दो इसको,
बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल किए मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा। जो शास्त्रों में लिखा है वो सब शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। जो इतने पवित्र भाव है जहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, वहां दोष क्रियाएं होने लगेंगी नहीं, आगे चल करके हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि हम ये समझ नहीं पाएंगे कि धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। तो आप समझो, अभी 5,000 वर्ष हुए हैं कलयुग के, 4,32,000 वर्ष की आयु है। अभी तो 4 लाख पूरे छोड़ दो, 32,000 वाला भी ले आएगा, और 32,000 जब हो जाएगी तो क्या होगा, 32 ही तोड़ देगा सबकी। ऐसे आचरण करवाएगा ना कि धर्म विरुद्ध आचरण होगा। ऐसा कभी नहीं देखा गया जैसा अब हो रहा है। कितनी सहनशीलता और धैर्यशीलता साधारण लोगों में थी। माता पिता ब्याह तय कर दिए, ना बेटे ने बहू को देखा है ना बहू ने पति को देखा है, दोनों वो तब देखे जब घर आ गए हैं, और आजीवन के लिए दोनों का बंधन बंध गया, और दोनों बड़े धैर्य से परिवार का पालन। और आज क्या है, जब ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, और इसके बाद ब्रेकअप भी है और नया बॉयफ्रेंड है, तो अब हमारी समझ में नहीं आता कि पातिव्रत्य धर्म कैसे चलेगा। वो एक पत्नी व्रत कैसे रह पाएंगे, मतलब प्रेम कैसे हो पाएगा, कैसे प्रेम हो पाएगा। ये बड़ी समस्या आ रही है, बड़ी समस्या आ रही है, जिसका समाधान अब बड़ा मुश्किल है। अगर आपका पति पत्नी पर प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, तो गृहस्थ कैसे चलेगा। देखो कैसी बुद्धि खराब होती चली जा रही। हर जगह से सुरक्षित मां के चरणारविंद हैं, और मां के चरणों के समीप बालक सुरक्षित नहीं तो कहां। ये तो बाहर की बात, अंदर